जय गुरुजी संगत जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज आपको एक आंटी का सत्संग सुना रहा हूँ। गुरुजी के दरबार में कोई व्यक्ति किसी को नहीं ले जा सकता। गुरुजी स्वयं उस व्यक्ति को अपनी संगत से जोड़ने का रास्ता बनाते हैं। बहुत से लोग ये कहते थे कि मैं गुरुजी के दरबार में अमुक व्यक्ति या अमुक महिला को ले गया था या ले गई थी। यह हमारी बहुत बड़ी भूल है। हम उस व्यक्ति को गुरुजी से जोड़ने के बीच में साक्ष्य बन जाते हैं। हमारी कोई औकात नहीं कि हम गुरुजी व उस व्यक्ति के बीच में आ पाएं, जो कि गुरुजी की संगत का हिस्सा बनता है। यह सत्संग एक आंटी का है जो कि अपना नाम न बताने की गुजारिश कर रही है। मेरे बेटे की तबीयत काफ़ी ख़राब थी। मैंने कई डॉक्टर बदले, हकीम बदले तथा हर प्रकार का इलाज करा के देख लिया, लेकिन बेटे को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तब मेरे साथ की एक टीचर ने मेरे को बताया कि छतरपुर में एक गुरुजी जो कि जालंधर वाले गुरुजी के नाम से फेमस है, उनका एक मंदिर है। काफ़ी पहुँचे हुए फ़कीर थे। तुम एक बार अपने बेटे को उस मंदिर के दर्शन करवा लो। मैं गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। मैं एक स्कूल में टीचर थी। जिस टीचर ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया था, मैंने सुनकर इग्नोर कर दिया। मैं सोचती थी कि इतने नामी गिरामी डॉक्टर मेरे बच्चे को सही नहीं कर पाए, तो गुरुजी जबकि कोई हकीम भी नहीं है तो कैसे मेरे बच्चे को सही कर सकते हैं। कोई कहता था कि गुरुजी के मंदिर में उनके जो सेवादार हैं वह एक लोटे को, जो तांबे का लोटा होता है, उसे अभिमंत्रित कर देते हैं। उस लोटे के जल को व्यक्ति की हर बीमारी ठीक करने में सक्षम हो जाता है। मैं खुद इन बातों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। फिर समय गुजरता चला गया। एक बार फिर से एक टीचर ने मुझे गुरुजी से मिलने का जोर दिया तो मैं यह सोचने के लिए मजबूर हो गई, अब मुझे गुरुजी से मिलना चाहिए। मेरा बेटा चंडीगढ़ में एडमिट था। मैंने दूर होने की वजह से वहाँ जाने में अपनी असमर्थता बताई, तो उन्होंने कहा कि हम वहाँ से लाकर आपको जल दे देंगे, आप उसको चंडीगढ़ पहुँचा दीजिएगा। वो बच्चा बस जल को लेता रहेगा तो उसके स्वास्थ्य में काफ़ी आराम आ जाएगा। मैंने हाँ कह दिया। धीरे धीरे समय निकलता गया। फिर एक मैम जो गुरुजी के ग्रुप में नई नई ज्वाइन हुई थी, उन्होंने मुझे आकर बताया कि मैं गुरुजी के ग्रुप में ज्वाइन हुई हूँ, यदि आप कहें तो मैं आपको उस ग्रुप में ज्वाइन करा दूं। मेरे मन में ग्रुप ज्वाइन करने का कोई भाव नहीं था, लेकिन कभी कभी सामने वाले के मन को रखने के लिए हाँ कहनी पड़ती है, इसलिए बेबस होकर मैंने उनसे हाँ कर दी। उन्होंने मेरा नाम ग्रुप में ऐड करवा दिया। मैं गुरुजी के मैसेज पढ़ती थी और जय गुरुजी लिख देती थी। मेरे मन में आता था कि गुरुजी अपने मन से गुरुजी का नाम लेता है, लेकिन रोज जय गुरुजी का मैसेज करना मुझे ये अजीब सा लगता था। मैं सोचती थी कि जब सभी लोग लिख रहे हैं तो मुझे क्या आपत्ति है। कुछ दिनों बाद उन्हीं आंटी का एक मैसेज आया कि घर के पास ही गुरुजी का सत्संग है, क्या आप मेरे साथ चलोगे? तो मैंने उनसे हाँ कर दी। अब मेरा बेटा चंडीगढ़ से दिल्ली शिफ्ट हो गया था। वह छतरपुर के पास हॉस्पिटल में था। जब हम सत्संग में पहुँचे तो वहाँ माथा टेक कर दीवार के सहारे बैठ जाते थे, लेकिन आज सत्संग में इतनी भीड़ थी कि दीवार के सहारे पूरे भरे हुए थे। मुझे सेंटर में जगह मिली। मेरे घुटनों में काफ़ी दर्द रहता था, मैं नीचे नहीं बैठ पाती थी, लेकिन यहाँ पर मजबूरी में मुझे नीचे बैठना पड़ा। वैसे भी हम 10 मिनट लेट हो गए थे, शायद पहले आ जाती तो जगह मिल जाती। मैं गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। मुझे ये मालूम था कि छतरपुर मंदिर में जल प्रसाद मिलता है, उसको बच्चे को दे देना चाहिए, बच्चा ठीक हो जाएगा। जब हम सत्संग में पहुँचे तो वहाँ सुंदर से एक आसन पे गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ था। सभी जगह फूलों की सजावट हो रही थी, शब्द चल रहे थे। गुरुजी के स्वरूप में इतना तेज था कि मैं गुरुजी के स्वरूप को देख नहीं पा रही थी। मेरी आंखें चकाचौंध हो रही थी। उनकी आंखों से नूर बरस रहा था। मैं उनकी तरफ देखना चाहती थी, लेकिन ऐसा करने में असमर्थ थी। मैं शुरू से माता रानी को ही मानती थी। मैं गुरुजी के विषय में कुछ भी नहीं जानती थी, इसलिए आंखें बंद करके माता रानी को याद करने लगी। मेरे पैरों में बहुत जोर का दर्द हो रहा था। मैं वहाँ बैठने में कंफर्टेबल नहीं थी, बार बार अपनी पोजीशन बदल रही थी। मुझे खुद इस बात का बहुत बुरा लग रहा था
लेकिन मेरी मजबूरी थी। मेरे आगे 2 आंटी बैठी हुई थी। मैं सोच रही थी कि इनसे थोड़ा सा खिसकने के लिए कहूँगी, लेकिन ये दोनों आंटी डीप मेडिटेशन में थी, इसलिए मैं उनसे कुछ भी नहीं कह पाई। इतने में वह आंटी आई जिनके घर पे सत्संग था। उन्होंने धीरे से मेरे कंधे पर हाथ रखा। जहाँ मैं बैठना चाहती थी उस स्थान पर मेरे बैठने की जगह बना दी। मैं यह देखकर हैरान रह गई कि यह कैसे पता चल गया कि मैं वहाँ बैठना चाहती थी। मैं गुरुजी से आभार प्रकट करने लगी कि आपने मेरे प्रश्न का इतनी जल्दी रिप्लाई कर दिया। मेरे मुंह से अचानक निकला, जय गुरुजी, अगर आप इतनी जल्दी रिप्लाई करते हैं तो मेरे बेटे पर भी दया कर दो। हम लोग उसके लिए काफी दिनों से परेशान हैं। इस पर मैंने गुरुजी को चैलेंज कर दिया। बात आई गई हो गई। मेरे ध्यान गुरुजी में लग नहीं पा रहा था क्योंकि मेरी गुरुजी से कोई बॉन्डिंग नहीं थी। मैं फिर माता रानी का ध्यान करने लगी। इतने में जिन आंटी के घर पे सत्संग था वह मेरे पास आई और बोली, चलो उठो आंटी, आपने गुरुजी का भोग लगाना है। मैं गुरुजी का भोग लगाने के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। मैंने उन आंटी से कहा कि आंटी, मैं पहली बार सत्संग अटेंड करने आई हूँ, मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ। तब आंटी बोली, यह गुरुजी का ही आदेश है कि आपसे ही भोग लगवाना है। मैं वहाँ से उठी और अपने हाथ धोए और जैसा वह आंटी मुझे बताती गई वैसे वैसे मैं भोग लगाती गई। जो आंटी मुझे सत्संग में लेकर आई थी वह मुझसे बोली कि आप कितनी लकी है कि गुरुजी ने आपको चुना, जबकि नई संगत तथा पुरानी संगत के दोनों के मेंबर यहाँ बैठे हुए थे। उन्होंने किसी को नहीं चुना, उन्होंने केवल आपको ही चुना। मेरे को यह बात समझ में ही नहीं आई। मैं तो फ्राइडे में अपने बेटे के पास चली जाती थी तथा मंडे में वापस आ जाती थी जहाँ पर मेरा बेटा एडमिट था। वह छतरपुर मंदिर के पास। वह आंटी अक्सर मुझसे पूछती थी क्या मैं मंदिर हो आई। मैं उन्हें मना कर देती थी। अब वह अगली आंटी जब भी मेरे सामने आती थी मैं तुरंत रास्ता बदल लेती थी। मेरी अभी गुरुजी के साथ निष्ठा नहीं हुई थी। जब निष्ठा नहीं थी तो मंदिर जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन उनके बार बार कहने के बाद मैंने एक दिन अपने हस्बैंड अंकल से कहा कि यहाँ पास में एक मंदिर है, आप मुझे वहाँ ले चलो, मैं वहाँ दर्शन करने जाना चाहती हूँ। मेरे पति को भी गुरुओं पर कोई विश्वास नहीं था, इसलिए उन्होंने भी इग्नोर कर दिया। एक दिन लोहड़ी का दिन था। मेरा बेटा मेरे पति से बोला, आप मम्मी को मंदिर घुमा लाओ, वह बहुत दिन से कह रही हैं। मैंने गुरुजी के मंदिर का एड्रेस गूगल पर देखा और टाइम देखा तो वहाँ मंदिर बंद तो नहीं है। यह देखा तो मंदिर खुला हुआ था, टाइम भी सही था। फिर मैं और मेरे पति दोनों बड़े मंदिर पहुंचे। वहाँ पर उस समय इतनी भीड़ थी कि अंदर जाना मुश्किल हो रहा था। लोग लाइन में लगकर अंदर जा रहे थे। मेरे पति ने मुझसे इतनी भीड़ में अंदर जाने में असमर्थता जताई और कहा कि मैं यहाँ पर आपका इंतजार करूँगा, आप अंदर जाकर दर्शन कराओ। जब आप यहाँ आ जाओ तो मुझे कॉल कर लेना, मैं यहाँ पर आ जाऊँगा। जहाँ पर हमने अपनी कार पार्क की वहाँ पर शटल सेवा वाली कार सामने खड़ी हुई थी। वो लोग आगे आए और हमसे बोले, आइए अंकल जी, गाड़ी में बैठिए। मेरे पति देव उस समय मना नहीं कर पाए और थोड़ी देर में हम दोनों मंदिर पहुंच गए। जब वहां पर इतनी भीड़ देखी तो हम दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे, लेकिन सेवादारों की कार्य कुशलता के कारण हमें कोई तकलीफ नहीं हुई और हम मंदिर पहुंच गए। जैसे ही हम लोग अंदर पहुंचे, मंदिर में चारों ओर एक ओरा छाया हुआ था। इतना सुंदर एटमॉस्फेयर मैंने नहीं देखा। हम मंदिर की भव्यता और सुंदरता में बहते ही चले जा रहे थे। गुलाब के फूलों की खुशबू से सारा वातावरण महक रहा था। हमारी आंखें से निरंतर आंसू बहते जा रहे थे। हमने गुरुजी के चरण कमलों में बेटे के लिए अरदास लगा दी। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, आज मैं आपको मान गई, मेरे पति जैसे को भी आपने मंदिर में बुला लिया। यह देखकर मैं बहुत हैरान हूँ। आप मेरे बेटे को अच्छा कर दो, यही अरदास आपके चरणों में है। जब हमने वहाँ चाय प्रसाद व समोसा प्रसाद ले लिया तो पति देव मुझसे जल्दी चलने की जिद करने लगे। मैंने गुरुजी से तुरंत प्रार्थना की कि गुरुजी, जब आपने इतना किया है तो कृपा करके मेरे पतिदेव को कंट्रोल कर दीजिए कि यहाँ से जाने की जल्दी ना करें। मुझे यहाँ का लंगर प्रसाद खाकर जाना है। मैं डर के कारण अपने पति से आंखें नहीं मिला पा रही थी। मुझे यह डर लग रहा था कि यदि मुझसे आई कांटेक्ट हुआ तो वह फिर से जल्दी चलने की जिद करेंगे। मैं वहाँ अभी उठना नहीं चाह रही थी। मैं अभी यहाँ का वातावरण देख ही रही थी। वहाँ की ओर मैं गुरुजी की वजह से जुड़ पाई थी। मुझे
वह फीलिंग आ रही थी कि मैं बता नहीं सकती। थोड़ी देर में हम दोनों वहाँ से बाहर निकल लिए। पतिदेव बाथरूम में फ्रेश होने चले गए। इतने में एक सेवादार आंटी मेरे पास आई कि आंटी क्या आप जा रही हैं? तब मैंने उनसे कहा कि हाँ। और बोले कि लंगर प्रसाद लेकर जाइएगा। मैंने कहा ठीक है। इतने में पतिदेव फ्रेश होकर आए और मुझसे बोले कि बता कहाँ बैठना है, मैं तैयार हूँ लंगर प्रसाद लेने के लिए। मैंने तुरंत गुरुजी से कहा कि वाह गुरुजी, आप मेरी हर बात सुन रहे हैं। उस समय मेरे सारे शरीर में कांटे से चुभने लगे, जैसे कि गुरुजी मेरे सामने खड़े हों। मैं उस समय बहुत खुश थी। यह समय काफ़ी सालों बाद आया था जब मैं इतनी खुश थी। और हमने वहाँ लंगर प्रसाद लिया तथा वहाँ सोनिया आंटी का सत्संग चल रहा था, वह सुना। उसके बाद में मंत्र जाप किया। तब जाकर मेरे मन में विचार आया कि गुरुजी का स्वरूप मिल जाता तो कितना अच्छा होता। तभी मेरे मन में यह विचार आया कि जब मेरे घर में कोई गुरुजी को मानता ही नहीं तो स्वरूप का निरादर ही होगा। इसलिए गुरुजी जब आपको अच्छा लगे तब हमें स्वरूप दिलवा देना। यह कहकर हम दोनों बाहर आ गए। बाहर आकर शटल सेवा की गाड़ी से हम लोग अपनी कार पार्किंग की तरफ चल दिए। जहाँ हमारी गाड़ी खड़ी थी उससे पहले ही सेवादार अंकल ने हमें उतार दिया और कहा कि आप लोग यहाँ से रोड क्रॉस करके चले जाइए। मेरे हस्बैंड अंकल गाड़ी लेने चल दिए। मैं वहाँ खड़े होकर पतिदेव का वेट करने लगी। इतने में एक आंटी आई और बोली कि तुम्हें स्वरूप चाहिए? मैंने तुरंत हाँ कर दी। वह बोली देखो सामने वो अंकल स्वरूप बांट रहे हैं, तुम जाकर उनसे ले लो। मैं तुरंत भागकर वहाँ गई और अंकल ने वह स्वरूप जो आखिरी बचा था वह मुझे दे दिया। इसके बाद काफ़ी भीड़ लग गई लेकिन किसी को भी स्वरूप नहीं मिल पाया। मैं खुश होकर उस स्वरूप को सीने से लगा कर ले आई। इतने में कार लेकर अंकल आ गए। मेरे हाथ में स्वरूप देखकर बोले यह क्या है? तब मैंने उन्हें सारी बातें बताई। वह बोले जब हॉल में मैं बैठा हुआ था तब मेरे मन में यह विचार आ रहा था कि काश एक स्वरूप हमें भी मिल जाता। गुरुजी ने मेरी यह अरदास स्वीकार कर ली थी। अब मैं गुरुजी के साथ कनेक्ट हो गई थी। मेरे पतिदेव भी कनेक्ट हो गए थे। कुछ दिनों बाद हम लोग समाल खां शिफ्ट हो गए जो कि पानीपत के पास था। वहाँ जाकर मैंने पता किया कि यहाँ पर गुरुजी का ग्रुप है या नहीं। मैंने कविता आंटी को कॉल किया तो उन्होंने वहाँ के ग्रुप का बारे में बताया। वहाँ भी गुरुजी का ग्रुप है। मैं इतनी खुश हो गई कि मैं बता नहीं सकती। इतने में उस ग्रुप की आंटी का कॉल आया कि आप यहाँ नए नए आए हैं। मैंने उनसे कहा कि हाँ हम लोग अभी यहाँ पर नए नए आए हैं। तब उन्होंने कहा कि मैं आपको ज्वाइन कर लूँ। मैंने उनसे तुरंत हाँ कर दिया। हम लोग वहाँ गुरुजी के ग्रुप में ज्वाइन हो गए। वह आंटी कुछ दिन बाद मेरे घर पर आई। बोली आंटी गुरुजी का सत्संग करना है, यदि आप परमिशन दें तो मैं आपके यहाँ पर ही कर लूँ। मैंने उनसे तुरंत कह दिया कि हाँ यही कर लो। अब मैं सत्संग के बारे में जानती नहीं थी कि सत्संग कैसे करते हैं। मैंने कविता आंटी को कॉल किया और उनसे पूछा कि सत्संग कैसे करते हैं। तब उन्होंने कहा कि मैं तो आपको जानती ही नहीं। तब मैंने उन्हें याद दिलाया कि आपने मुझसे भोग लगवाया था, लेकिन उनको कुछ भी याद नहीं आ रहा था। खैर गुरुजी की लीला को गुरुजी ही जानते हैं। मैंने अपने तरीके से सत्संग पूरा किया। एक दिन मैं फोन देख रही थी कि एक बटन पर मेरा हाथ टच हो गया और कॉल लग गई। भाग्य से वह गुरुजी की संगत का हिस्सा थे। मैंने तुरंत फोन काट दिया। करीब आध घंटे बाद दोबारा वहां से फोन आया कि आपने कॉल किया था, जय गुरुजी की। मैंने तुरंत जय गुरुजी कहा और बोला कि गलती से टच हो गया था, सॉरी। तब वह आंटी बोली कि कोई बात नहीं, आप अपने बारे में बताइए। तब मैंने उन्हें अपने बेटे की बीमारी के बारे में बताया और यह बताया कि अभी हम लोग यहाँ पर ट्रांसफ़र होकर आए हैं। तब उस आंटी ने कहा कि आप अमृत वेला किया करें। मैं अमृत वेला के बारे में नहीं जानती थी। तब उन्होंने कहा कि यहाँ पर अमृत वेला का एक ग्रुप बना हुआ है, मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर देती हूँ। यह सब आपको सुबह उठा लिया करेंगे और सब लोग मिलकर आपके बेटे की सलामती के लिए गुरुजी से प्रार्थना किया करेंगे। सामूहिक प्रार्थना का असर बहुत होता है। आप एक दीपक जलाकर एक लोटे में जल भरकर रख लें और भोग लगाकर जिनको भी आप मानती हैं वह पाठ किया करें। बाद में उस जल को अपने बेटे को पिला दिया करें। आपका बेटा ईश्वर ने चाहा तो जल्दी ही स्वस्थ हो जाएगा। मैं यह सुनकर बड़े आश्चर्य में पड़ गई। मैं तुरंत ही इस ग्रुप में शामिल हो गई। इस प्रकार सब लोगों के साथ अमृत वेला करने लगी। मैं ये जानती थी कि यह सब गुरुजी की कृपा की वजह से ही हो रहा था। गुरुजी के समाधि दिवस पे हमारे यहाँ गुरुजी की संगत के कुछ सदस्य आए, उन्होंने सत्संग किया। मैं भी वहाँ बैठी हुई थी। उनमें से एक सेवादार अंकल मेरे पास आए, मुझसे जय गुरुजी कहा। वो मेरे बारे में पूछने लगे। मैं उनको अपनी सारी बातें बताने लगी। उन सेवादार अंकल की बातों में सम्मोहन था।
मैं उनसे प्रभावित होकर उन्हें अपने लड़के की तबीयत के बारे में बताने लगी। तब उन्होंने कहा कि क्या आप कभी बड़े मंदिर गई हैं? मैंने उनसे कहा कि एक बार गई थी। तब उन्होंने बताया कि वहाँ पर जो गुरुजी का जल प्रसाद है वह लिया। मैंने उनसे मना कर दिया। तब उन्होंने कहा कि वह जल प्रसाद आप अपने बेटे को पिलाइएगा, बहुत जल्दी सही हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हर मंगलवार मैं माँ सेवा करता हूँ, आप आ जाना, मैं आपको गुरुजी का दिव्य जल वहाँ से दिलवा दूंगा, जो कि उन्हीं के टाइम का है। मैंने उन्हें हाँ कर दिया। अब जून की मेरी छुट्टियाँ हो रही थी, क्योंकि मैं एक शिक्षिका थी, इसलिए जून के महीने में आराम से बड़े मंदिर जा सकती थी। मैं अमृत बेला करके घर पर नाश्ता बनाकर सुबह ही निकल ली और बड़े मंदिर पहुंच गई। वहां पर दर्शन किए। उन अंकल ने वह मुझे दिव्य जल प्रसाद दिया। मैं उस प्रसाद को लेकर घर आ गई। अब हर मंगल मैं मंदिर जाने लगी। इसी बीच गुरुजी की किचन में मुझे सेवा का अवसर मिला। मैंने वहां प्याज काटकर 1.5 घंटे अपनी सेवा दी। यह सब गुरुजी ही मुझसे करवा रहे थे। इतने में किसी ने कहा कि 5 मंगल मंदिर में जाना शुभ होता है और आप जो भी मांगते हैं वह पूरा होता है। मेरे 4 मंगल तो हो गए थे। अब मेरे स्कूल खुल रहे थे, इसलिए मैंने जो मंगल पड़ा उसको छुट्टी ले ली और पति के साथ बड़े मंदिर के लिए चल पड़ी। उस दिन पति भी मेरे साथ में बड़े मंदिर के लिए जा रहे थे। हमने तांबे का जो एक लोटा लिया, जो कि हमने कुछ दिन पहले ही खरीदा था, और गुरुजी के स्वरूप के आगे हमने मंत्रित करवा रखा था और उसके जल को हम पिलाते थे। जब हमने उस लोटे को ले जाकर गुरुजी के सेवादार के पास में अभिमंत्रित करवाने के लिए दिया, तो उन्होंने कहा कि यह लोटा ब्लेस नहीं हो पाएगा क्योंकि यह पुराना है। जब मैंने उनसे कहा कि नहीं, पुराना नहीं है, ये नया है, अभी हमने कुछ दिन पहले लिया है, तो नहीं, ऐसे नहीं, हम यहाँ पर अपने हाथ से ही स्टिकर निकालते हैं, तभी यह लोटा ब्लेस हो पाता है, तथा उसके जल को सिर्फ एक बार ही पिलाना है। बाकी जल को घर के सभी मेंबर एक एक बार पी सकते हैं। बाकी जल को नहाने के पानी में मिलाना है। यह भी याद रखना है कि यदि आप इस लोटे को साबुन से साफ करेंगे तो यह लोटा बेकार हो जाएगा। इसे नमक व नींबू से रगड़कर साफ करना है, तभी इस लोटे के चमत्कार को आप महसूस कर सकेंगे। हमने अगली बार नया लोटा लिया और मंदिर के सेवादार अंकल से ब्लेस करवा लिया। अब बेटे की तबीयत बिल्कुल ठीक है। यह सब गुरुजी की कृपा से हुआ है। अब मेरा सत्संग काफी बड़ा हो गया, इसलिए अब मैं विराम ले रही हूँ। जय गुरुजी की। शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुबा, मेरी प्यारी गुरु संगत। मैं गुरु जी की बेटी नागपुर से। जय गुरु जी। मैं अपने सत्संग की शुरुआत मंत्र जाप के साथ करना चाहूँगी। आप सब भी मेरे साथ मिलके मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे 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 गुरुपाद सदा सहाय। जय गुरु जी। जैसे कि मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि मुझे गुरुजी ने सेवा बख्शी है कि मैं 7 दिन अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करूं, तो आज मेरा दूसरा दिन है। जय गुरु जी। आज का शुक्राना सत्संग मेरे मायके वाली फैमिली के साइड से है। जय गुरु जी। जैसे मैंने बताया था कुछ सत्संग पहले कि गुरुजी ने सावन में अपनी बेटी को अपने मायके बड़े मंदिर बुलाया एंड वहाँ से मुझे स्वरूप ब्लेस हुआ एंड वहाँ से मुझे गुरुजी ने मेरे दूसरे मायके जो मेरे पेरेंट्स का घर है वहाँ भी भेजा। तो जो स्वरूप मुझे वहाँ से ब्लेस हुआ था, तो जितने दिन मैं वहाँ थी तो मैंने उनके मंदिर में गुरुजी का स्वरूप विराजमान किया था कि मैं उनकी सेवा वहाँ कर सकूं। तो जब मैं निकल रही थी तो मेरे ब्रदर अंकल ने बोला कि इनको यहीं रहने दो। तो जय गुरु जी, आपने अपनी जगह वहाँ भी बना ली। थैंक यू गुरु जी। उन्हें भी आपकी ब्लेसिंग्स की बहुत ज़रूरत है मेरे मालिक। एंड उनका स्वरूप वहाँ भी है एंड बहुत टाइम से रुका हुआ काम धीरे धीरे बनना स्टार्ट हुए हैं गुरुजी की कृपा से।
वहाँ पे थोड़ा पेंट वेंट का काम था, रेनोवेशन का काम था, वो स्टार्ट हुआ है। एंड मेरे ब्रदर अंकल जो कि मेरे से छोटे हैं, वो बहुत टाइम से मीन्स मेरे पापा उनको बोल रहे थे कि बायोडेटा प्रिंट करा लो, बायोडेटा बना लो, बायोडेटा बना लो, अब एज हो गई है। वो नहीं मान रहा था क्योंकि टाइम इतना ख़राब है। उसने अपने फ्रेंड्स को देखा है कि वाइफ्स परेशान करती है या जो भी है, तो ही वॉज नॉट रेडी। पर अभी गुरुजी से जब से मैं जुड़ी हूँ, जैसे गुरुजी कहते हैं ना कि परिवार से एक सदस्य भी जुड़ जाए तो गुरुजी पूरी फैमिली को ब्लेस करते हैं। एंड वो मान गया है कि वो बायोडेटा प्रिंट कराएगा, पिक्चर क्लिक कराएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कि उसने मान ली है ये बात। एंड मुझे तो ये अभी पता चला है थोड़े दिन पहले, पर मुझे बहुत टाइम से इंस्टाग्राम पे गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि शादी की तैयारियां कर लो, शादी की डेट नज़दीक आ रही है। तो तब तक मुझे था कि मेरी तो हो गई है, अब किसकी शादी की तैयारी करूं, क्योंकि तब तक मेरे भाई मानेगा नहीं मानेगा, और ये बात हो भी रही है मेरे घर पे, इसका मुझे कोई आइडिया नहीं था। तो मुझे लगता था वो मैसेजेस मेरे लिए नहीं हैं, पर मेरी गलती है। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुजी। हर मैसेज जो आपके मोबाइल पे फ्लैश होता है वो आपके लिए ही होता है। जय गुरुजी। एंड मुझे पता है गुरुजी उसके लिए एक बहुत ब्लेस्ड लाइफ पार्टनर ही भेजेंगे। गुरुजी की ही अगर वो संगत हो तो बहुत बेहतर है, पर एक ना एक दिन तो बन ही जाएंगी। जय गुरुजी, ब्लेस ऑल मेरे मालिक। थैंक यू कि वहाँ के भी जो रुके हुए छोटे मोटे जो भी काम हैं वो स्टार्ट हुए हैं, चल रहे हैं। मुझे पता है कि आपने उनको भी बहुत ब्लेस किया हुआ है, क्योंकि मैं जब जाती हूँ मुझे वहाँ की वाइब से पता चलता है कि उनके घर में बहुत नेगेटिविटी है एंड बहुत कुछ है उनके घर में जो ठीक होना चाहिए। तो गुरुजी ने अपनी जगह वहाँ बना ली है, तो वो सब धीरे 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 ठीक करेंगे, क्योंकि अब गुरुजी की नज़र में वो आ गए हैं। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, मेरी प्यारी गुरु संगत। थैंक यू फॉर एवरीथिंग मेरे मालिक, थैंक यू। मैं गुरुजी की आगे से अपने कल के सत्संग की तैयारी में लग जाती हूँ। मैं मंत्र जाप के साथ अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूँगी। थैंक यू अंकल जी कि आप मेरे सत्संग टाइमली अपलोड करते हैं। थैंक यू, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू अंकल जी। गुरुजी आपको और आपके पूरे परिवार को, इन सारी संगत, सब पूरी सृष्टि को ब्लेस कर। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे 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 गुरुपा सदा सहाय। जय गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। संगत जी, गुरु जी के चरणों में ये अमृत वेला का शुक्राना सत्संग है। सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करेंगे। आप भी बोलना मेरे साथ, ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। नमस्ते गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हर पल शुक्राना गुरु जी। श्वास श्वास शुक्राना गुरु जी। ऐसी ही कृपा मेहर बनाए रखना महाराज सारी संगत पे। गुरु महाराज मेहर करो अपनी बच्ची से। आप जो सत्संग शेयर करवाना चाहते हो आप करवा देना हाथ पकड़ के अपना। तो संगत जी, जैसे कि कहते हैं कि जब गुरु जी हमें अपने साथ जोड़ते हैं तो हमारा हर पल जो है वो हमारा श्वास श्वास सत्संग बन जाता है। संगत जी, मैं श्वास श्वास इसलिए कह रही हूँ क्योंकि संगत जी जो मेरे ये श्वास चल रहे हैं वो गुरु जी महाराज की ही देन है। गुरु महाराज का अनंतम शुक्राना है। संगत जी, गुरु जी ने मुझे पहली बार जब दर्शन दिए थे, मतलब वो साक्षात गुरु जी का चेहरा नहीं दिखा था, लेकिन मुझे आवाज़ आई थी, जैसे मतलब फील हुआ था कि गुरु जी हैं और उन्होंने मुझे यही बोला कि तेनू नवी लाइफ ब्लेस कर देती है। तो संगत जी, गुरु जी ने कितने सत्संग सुनाए उसमें यही पता चला मुझे। गुरु जी ने मुझे एहसास कराया कितनी बार स्वप्न के ज़रिए
और बहुत सारी चीज़ों के थ्रू कि मेरी लाइफ जो थी अब तक ख़त्म थी। सच में संगत जी, अगर गुरुजी महाराज नहीं आते, वो मेरा हाथ ना पकड़ते, तो या तो मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा कुछ और होनी थी या लाइफ ख़त्म ही थी। तो गुरुजी महाराज, आपने जो हाथ पकड़ा है उसका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु महाराज कहते हैं कि मैंने खुद तुझे चुना है, तू महाशिव की बच्ची है, तू मेरी भोली बच्ची है। अभी भी मुझे यही मतलब मैं सत्संग शेयर करने वाली थी, तो गुरुजी का ये सत्संग में जो शो हो रहा था मुझे कि तू मेरी बहुत भोली बच्ची है, तो मेरे मन में यही आया, गुरु महाराज अगर मैं भोली हूँ तो आपने मेरे को पकड़ा है मेरा हाथ। अगर मैं चालाक होती, मैं अपनी बुद्धि लगाने वाली होती, तो आप शायद मेरे को आज ना मिलते। तो गुरु महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। सॉरी संगत जी, संगत जी, गुरु जी का शुक्राना है इसलिए भी क्योंकि कल भी मुझे गुरु जी ने सत्संग सुनाया कि ये सत्संग सुन, इसमें तेरे लिए जैसे सेवा है कोई, तो सुनेगी तो पता चल जाएगा। संगत जी, मुझे पूरी वो याद नहीं है, तो मतलब उसमें यही था कि गुरुजी ने सेवा दी थी कि संगत को, एक आंटी को, कि उनको सत्संग में बुलाया। जैसे मेरे को भी मैसेज आया था कि संगत तेरे को सत्संग में बुलाऊंगा और ये सेवा तुझे करनी होगी। तो उसके ज़रिए मैं तेरे बहुत जो है कष्ट, संगत जी मुझे वो पूरी वर्डिंग याद नहीं है कि मतलब बहुत दुख या कष्ट जो भी थे गुरुजी के उसमें मतलब काटने थे, उन्होंने बहुत सारी ब्लेसिंग देनी थी उसके ज़रिए। यही मैंने सत्संग सुना। और संगत जी, कल जब मैं रात को भी जैसे मैं सोई हूँ, तो तब भी मुझे एकदम से जैसे 1-1:30 बजे की, उससे पहले की बात है संगत जी, सॉरी। तो उस टाइम भी मुझे जैसे मैंने वो लगा रखा था फ़ोन पे, जैसे सत्संग वगैरह और जो शब्द कीर्तन चल रहा था, तो एकदम से फिर वो सत्संग सामने आया। जब मैं बंद करने लगी फ़ोन, तो उसमें भी यही सत्संग वो सुना रहे थे आंटी जी की, गुरु महाराज ने उन्होंने बुलाया और उसमें था कि उन्होंने रंगोली की सेवा गुरु महाराज ने करवाई थी उन आंटी से। तो मुझे भी गुरु महाराज ने आज सत्संग का कल ही पता चल गया था। एक संगत जी है हमारे साथ, वो फ्रेंड भी है मेरे, और उन्होंने फ़ोन किया कल मुझे कि ऐसे सत्संग है गुरुजी का, सुखमनी साहिब का पाठ है और आप चलना। आप पहले चलेंगे और जाके जो भी कुछ गुरुजी का चोला वगैरह लगाना, तो आप जाके आएंगे। तो संगत जी, आज सच में गुरु महाराज ने सेवा दी। गुरु महाराज ने कड़ा प्रसाद बनाने की सेवा भी ली और गुरु महाराज ने फूलों की जो रंगोली बनाते हैं गुरुजी के चरण स्वरूप के पास, वो भी गुरुजी ने ब्लेसिंग दी। तो गुरुजी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे महाराज। और संगत जी, गुरुजी की मन की बात कैसे सुनते हैं। आज जब हम उनके घर से एक मतलब पहले ही चले गए थे, जो भी चोला लगाना था, तो उसके बाद वापस आ गए घर में। और फिर जब हमने वापस जाना था सत्संग में, तो मन में यही आ रहा था, गुरुजी आपका जो वेलकम होना है तो उससे पहले पहुंच जाए। तो संगत जी, सच में गुरु महाराज ने जब हम पहुंचे उसके बाद ही सत्संग की जो है शुरू हुआ। तो गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। संगत जी, गुरु महाराज ने और भी ब्लेसिंग दी। जब संगत को तिलक लगा रही थी, तो मेरी फिंगर के ऊपर बहुत सुंदर ओम बन गया। जो संगत को तिलक लगा रही थी, वही उंगली में मेरे ओम मतलब कितनी बार बना। गुरु महाराज का अनंतम शुक्राना है। और संगत जी, गुरु जी का जो स्वरूप रखा हुआ था, तो उसमें एकदम मुझे जैसे पूरे इतने बड़े ओम के दर्शन दिए गुरु महाराज ने। तो गुरु जी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। सच में गुरु महाराज ने बहुत ब्लेसिंग दी है, वो ही जानते हैं कि क्या उन्होंने ब्लेसिंग दी है। गुरु महाराज, ऐसे ही कृपा बनाए रखना, ऐसे ही मेहर बनाए रखना सारी संगत पे।
आप सभी को अपने चरणों का प्यार देना गुरु महाराज। गुरु महाराज, जैसे आप जब फिजिकल फॉर्म में थे, सारी जो भी संगत थी, जैसे आप उस समय उनको पास बिठाते थे अपने, उनके साथ कई बार बातें भी करते थे। गुरु महाराज कृपा करो, चाहे सपने में आके ही जैसे हो, आप भी हमें वो प्यार देना गुरु महाराज। बहुत मन करता है, आपने ही ये थॉट मन में लाया गुरु महाराज, मैं नहीं जानती। कृपा करना महाराज, ऐसी सेवा, ऐसा प्यार अपने बच्चों को भी बख्शना। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना है। अपने सत्संग की, अगले सत्संग की तैयारी करूंगी मैं मंत्र जाप के साथ, और कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना गुरु महाराज। संगत जी क्षमा करना, ऐसे ही सद्बुद्धि बख्शना कि आपकी बच्ची जो है हमेशा आपका शुक्राना करती रहे, हमेशा सत्संग करती रहे, साथ संगत सेवा बख्शना गुरु महाराज। जो भी भूल हुई माफ करना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप के साथ सत्संग को विराम देंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं आज अपना पहला सत्संग शुरू कर रही हूँ। मैं सबसे पहले गुरु जी के मंत्र जाप से सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, गुरु जी ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी से 2023 में अक्टूबर में नवरात्रों में 5वें नवरात्रे से जुड़ी हूँ। मैं पहली बार उनके मंदिर छतरपुर में 5वें नवरात्रे पे गई थी। उसके बाद से मैं गुरुजी के हर महीने जाने की सोचती हूँ, पर इस मार्च में मैं नहीं जा पाई। उसके लिए गुरुजी मुझे माफ़ करना। मैं अभी ज़्यादा कुछ गुरुजी के बारे में नहीं जानती हूँ, लेकिन बस वही होता है कि कोशिश बहुत करती हूँ कि मैं गुरुजी के बारे में जानूँ। मुझे कोई ऐसी संगत मिले जो गुरुजी के बारे में मुझे बताए। मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ। बाकी मैं यही जानती हूँ कि मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम चल रही थी घर में, लेकिन अब गुरुजी के शरण में आने से धीरे धीरे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। और मेरे को अभी पीछे नवरात्रों में ये बहुत प्रॉब्लम हो गई थी कमर में और पैरों में। तो ये है कि उससे थोड़ा सा डॉक्टर ने जैसे बहुत सीरियस प्रॉब्लम बता दी थी कि तुम्हें यूट्रस में प्रॉब्लम हो सकती है, कैंसर हो सकता है, उसकी लेयर बहुत मोटी हो गई है। बट जब मैं गुरुजी डॉक्टर को दिखाने गई तो सामने गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था, दो स्वरूप लगे हुए थे गुरुजी के। सारे टेस्ट हुए तो पता चला कि नहीं, तुम बिल्कुल ठीक हो। पहले जहाँ पे मेरा टेस्ट हुआ था वहाँ मुझे डरा दिया था किसी ने कि भाई तुम्हारे प्रॉब्लम है यूट्रस में। मैं 5 दिन बाद ही दोबारा गई तो वहाँ पे पता चला कि यूट्रस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुरुजी, आप जो है बस थोड़ा थोड़ा मेरे साथ दे रहे हो, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बस ये है कि मेरे बच्चों के बारे में सोचो, उनका बेड़ा पार करो, मेरे पति को हेल्प ब्लेस करो। मेरा नया घर लेने की बहुत मन में है, उसके लिए मुझे थोड़ी सी आप मदद करो गुरुजी। बाकी यही है कि अब धीरे धीरे घर के हालात सुधर रहे हैं। पहले हमारे घर में हालात बहुत ख़राब हो गए थे। मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती, बस मैंने अपना सत्संग शेयर किया है। मैं अपने नाम को गुप्त रखना चाहती हूँ। ये है कि बस अभी मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता। तो मैं जैसे जैसे है कि पहले एक बात और बताती हूँ। अभी पीछे दिसंबर में मेरे घर में पहली बार 25 सालों में हनुमान जी का सुंदरकांड हुआ, जो कभी भी मेरी शादी के बाद आज तक नहीं हुआ था। कभी घर में पूजा पाठ ऐसा कुछ भी, लेकिन गुरुजी से जुड़ने के बाद ही मेरे घर में सुंदरकांड का पाठ हुआ और बहुत अच्छा हुआ। गुरुजी ने बहुत मेहर करी। तो गुरुजी, बस आप मुझ पे यूं ही मेहर करते रहो, आपसे यही प्रार्थना करती हूँ मैं। मेरे बच्चों को सही रास्ते पे रखना प्रभु, उनको सद्मार्ग दिखाते रहना। मैं थोड़ा सा बीमार रहती हूँ, थोड़ा सा आप मुझे भी हेल्थ ब्लेस करो गुरुजी।
बाकी मेरे घर पे आप कहते हो किसी ने काला जादू करा रखा है, तो वो आप ही जानो किसने करवा रखा है। पता तो मुझे भी है गुरुजी किसने करवा रखा है, लेकिन मैं उसका नाम नहीं बता सकती। बाकी जो भी कुछ है आप ही को पता है, हमें कुछ भी नहीं पता। आपसे ज़्यादा कोई भी नहीं जान सकता कि कौन क्या कर रहा है, इसीलिए सब आप पे छोड़ दिया है गुरुजी। मैं भी अपना ये सत्संग यहीं पे विश्राम कर रही हूँ आपके मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, धन धन शुक्राना गुरुजी, जय जय शुक्राना गुरुजी। अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।